नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका यथार्थ की खोज के 10वें भाग में। पीछे के भागों में हम लोगों ने देखा कि यथार्थ की खोज की तरफ सबसे पहला कदम है मंत्र जाप। तो आप उम्मीद है कि आप लोग मंत्र जाप करना कैसे करना है समझ गए होंगे और कर भी रहे होंगे। और मंत्र जाप के बाद दूसरा कदम हमने बताया था कि साकार की साधना भी आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी। और अब आगे हम लोग जानेंगे कि ध्यान कैसे लगाएं। थोड़ी सी ध्यान भी अपने को करना पड़ेगा, जिससे यथार्थ की खोज मतलब हम लोग सच्चाई की तरफ बढ़ रहे हैं और सच्चाई को जानने के नज़दीक आएंगे। तो उसके लिए ध्यान ज़रूरी है। तो ध्यान कैसे करें इस संबंध में आज हम लोग बात करेंगे आज के बाद। तो ध्यान के लिए आप सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर सुखासन में बैठ जाइए। शरीर में थोड़ा भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, कहीं भी तनाव नहीं होना चाहिए शरीर में। एकदम जिस तरह से आपको शरीर को एकदम ढीला छोड़ के बैठिए। कमर थोड़ी सीधी रखिए, बस इतना ही ध्यान रखना है कि कमर सीधी हो, ऐसा झुकी हुई कमर ना हो। तो कमर सीधी करके सीधे सुखासन में बैठ जाइए। शरीर को पूरी तरह से ढीला रख कर दीजिए और आप ध्यान लगाइए अपने भ्रूमध्य में, मतलब ये भावों के बीच का जो जगह होता है वो भ्रूमध्य कहा जाता है। वहाँ पे एक ज्योति का ध्यान लगा सकते हैं आप, जलता हुआ दीपक या निराकार प्रकाश स्वरूप एक गोला पिंडाकार का ध्यान लगा सकते हैं। या वहाँ पे आप आपके इष्ट देव जो भी जिनको आप मानते हैं उनकी छवि का ध्यान लगा सकते हैं। तो ये ध्यान यहाँ पे प्रारंभिक ध्यान ऐसे ही लगाना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ज़्यादा उस पर स्ट्रेस तनाव नहीं डालना है। और ये ध्यान रखिए कि वहाँ पे जो कुछ भी वो प्रकाश स्वरूप आपके भ्रूमध्य में है वो पूरे शरीर में उसका संचार हो रहा है। वो प्रकाश का उस तत्व का पूरा शरीर में चारों बाजू आपके मन मस्तिष्क पे हर जगह पे उसका असर वो फैल रहा है आपके अंदर जाके। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, भावना कीजिए। ऐसी भावना कीजिए कि आप पूरे ब्रह्मांड में अकेले बैठे हो और ये प्रकाश स्वरूप आपको हर तरह से प्रकाशित कर रहा है, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है, वो आपको भी प्रकाशित कर रहा है। इस बात का आप भावना कीजिए, ऐसी भावना रखिए और आप कल्पना कीजिए। ध्यान तो ये प्रारंभिक है, पहले कुछ दिनों ऐसे ध्यान लगाइए, ये ध्यान यहाँ से। और आंखें पूरी तरह बंद मत कीजिए, आँख आधी खुली हुई हो। अगर आँख पूरी तरह बंद करोगे तो मनोराज आ जाता है, मतलब मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं, इधर उधर के विचार आने लगते हैं और आपका ध्यान भ्रमित हो जाता है, ध्यान भटक जाता है। तो आंखें पूरी तरह बंद मत कीजिए। दूसरा कीजिए कि यहाँ पे कुछ प्रकाश स्वरूप कोई बिंदु है और उस बिंदु को देखते रहिए। जितना समय देख सके, जितना अधिक देख सके उतना अच्छा रहेगा। उस बिंदु पे ध्यान केंद्रित कीजिए। तो ये ध्यान में का एक प्राथमिक स्टेज है। पहला भाग है कि आप ध्यान इस तरह से लगा के आप थोड़ी देर 2-5 मिनट का अभ्यास किया कीजिए। 5 मिनट करते करते जब आपका ध्यान में मन लगने लगेगा तो कभी आधा घंटा आप कैसे बैठ गए आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा और अच्छा लगेगा और उसमें आप दमना अच्छा करेंगे। तो ये तो प्राथमिक है। और उसके बाद आप महसूस करेंगे कि वही ज्योति बिंदु का प्रकाश आपके अंदर जा रहा है। फिर आप धीरे धीरे अपने मन को आपके शरीर के अंदर की तरफ लेके जाइए। और वैज्ञानिकों ने शरीर की संरचना जिस ढंग से बताई है, हम लोगों ने पढ़ी है पुस्तकों में कि कहाँ क्या है, लीवर है, किडनी है, अस्थियाँ है, कितने नसें हैं, मेरु सुषुम्ना, इन सब नसों को देखने की कोशिश कीजिए अंदर ही अंदर और पहचानने की कोशिश कीजिए, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कीजिए। आपका ध्यान वहाँ पे जाना चाहिए और धीरे धीरे ध्यान आपका कुंडली, यहाँ नाभि चक्र है वहाँ पे एकदम नीचे, तो वहाँ से आपका ध्यान फिर वहाँ पे जाने लगेगा। वो तो आगे की क्रिया है।
तो पहले ब्रूमध्य में ध्यान लगा के और थोड़ी देर शांत रह के और उस चीज़ को देखिए। और ध्यान में ओमकार का उच्चारण हो सके तो कीजिए, नहीं तो अगर उससे ध्यान आपका भ्रमित होता है तो आप ओमकार का उच्चारण नहीं करेंगे तो भी चलेगा। आप केवल ध्यान वहाँ बिंदु पे, प्रकाश बिंदु पे ध्यान केंद्रित रखिए। ये ध्यान का प्राथमिक स्टेज है। मित्रों, आगे है कल्पना कीजिए। आप कल्पना ही करना है तो अच्छी कल्पना कीजिए। अच्छी कल्पना में जब कल्पना ही करना है, कल्पना करने में कुछ जाता नहीं है, कल्पना ही करना है तो अच्छी कल्पना कीजिए। अब अच्छे से अच्छे कल्पना में मेरे हिसाब से तो होगा कि आप ईश्वर के बारे में सोचिए, ईश्वर से अपने संबंध के बारे में सोचिए। कल्पना में कभी जैसे अपने शास्त्रों में बताया गया क्षीर सागर में विष्णु भगवान रहते हैं, हिमालय पे शिव जी रहते हैं, तो ऐसे इन जगहों पे कभी कल्पना में ही पहुंच जाइए। कल्पना करके ही इन जगहों पे पहुंच जाइए, उन लोगों से मिलिए और उनसे एक संबंध बना के उनसे बातें कीजिए कि मैं वहाँ पे पहुँच गया हूँ तो मेरा क्या स्थान है, यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं, तो मैं वहाँ किस लायक हूँ, क्या कर सकता हूँ उनके लिए और किस तरह से उनके हमारे संबंध है। इन सब बातों के बारे में सोचिए और कल्पना कीजिए और अच्छी कल्पना कीजिए। और भी जितना आपके मन में और भी जो स्वाभाविक कल्पनाएं आ रही है उस पर भी सोचिए, लेकिन कल्पना अच्छी ही कीजिए, बुरी कल्पना कभी मत कीजिए, क्योंकि वो कल्पना करने से कल्पना की शक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो कल्पना शक्ति आपकी जागृत होगी और आप उसे जीवन के क्षेत्र में अग्रसर होंगे। तो मित्रों, ये ध्यान का प्राथमिक स्टेज था, फर्स्ट स्टेप था। लेकिन उसके आगे जब आप ध्यान में गहराइयों तक पहुँचेंगे तो वहाँ पे कुछ भी कोई बाहर की आकृति या ये प्रकाश बिंदु का जानना देखना वो नहीं रहता है। और वहाँ पे केवल आप अपने आप अंदर में झांकिए और अपने शरीर के अंदर ही देख के आपको ये विचार करना है कि आखिर ये जो आवाज़ आती है वो आती कहाँ से है। आखिर ये जो विचार उठते हैं हमारे, आप अपने विचारों को अपने अंदर के विचारों का अध्ययन कीजिए कि आपके अंदर कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, क्या क्या भावनाएं आ रही है। उसमें अच्छी और बुरी भावनाएं सभी आएंगी, तो अच्छी आएंगी तो ठीक है, जब बुरी आए तो उसको भी आने देने का। ऐसे नहीं कि उसको बुरी आई तो आप भावना आई तो आप डर गए या गलत कुछ बात आया तो आप क्या गलत हो रहा है। वो भावनाओं, जो भी विचार जहाँ से उद्गम स्थल है उसको ढूंढिए कि विचार आ कहाँ से रहे, और वो जो भावना आ रही है बुरी भावना तो उसको देखिए, केवल उससे लड़िए मत कि बुरी भावना आ गई इसको हटाओ। आप उसको देखिए कि ऐसी भावना उठी क्यों या क्या कारण है, वो अपने आप लुप्त हो जाएगा। मतलब वो आपका अंदर का विकार निकल के और वो निकल रहा है, बुरी भावना उठ रही है तो उसको केवल देखने का, उससे लड़ना नहीं है ना उससे उसका कोई प्रतिकार करना, उसका अध्ययन कीजिए, केवल साक्षी बनिए कि ये भावना आ रही है। और आप समझ जाइए कि थोड़ा सा सावधान हो जाइए कि भाई ये बुरी भावना है और ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसके ऊपर विचार कीजिए, बुरी भावना के ऊपर भी थोड़ी सी विचार कर लीजिए। फिर अच्छी भावना है तो उसके ऊपर भी कुछ विचार करिए। आपको रोज़ नित्य नए आपको अनुभव होने लगेंगे इन भावनाओं का, विचारों का। फिर आप विचारों पे चिंतन कीजिए, अपने विचारों पे कीजिए और महापुरुषों के विचारों पे कीजिए कि किन्होंने क्या बोला और किसने क्या कैसा किस संबंध में क्यों बोला है, तो ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता। आप हर चीज़ सोचिए वहाँ पे। आप तार्किक दृष्टि से भी सोच सकते हैं कि भाई ये किसने बनाया धरती, और मैं आंखों देखा, मैं देख नहीं रहा हूँ किसी को बनाने वाले को, तो मेरे सामने जो दिख रहा है मैं उसी को सत्य मानूंगा। अभी कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसे कि मैं ध्यान में सोच रहा था कि ये जो रामायण महाभारत और जितने भी धार्मिक ग्रंथ लिख दिए तो ये किसने लिखा, किसी इंसान ने लिखा या जो किसने भी लिखा वो एक स्टोरी है। जैसे आज भी वही स्टोरी चल रही है, आज भी किसी भी पिक्चर को देख लो, किसी भी स्टोरी को देख लो तो वहाँ पे एक हो गया। अगला एक ऐसा है कि आप सोए भी ध्यान लगा सकते हैं। जब आप कभी दिन में आराम कर रहे हो तो आपके शरीर को पूरी तरह से शिथिल कर दीजिए, पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स में जाने दीजिए और वहाँ भी सोए आप इसी तरह का ध्यान लगा सकते हैं।
कि पूरे ब्रह्मांड में एक ज्योति बिंदु है, वो ज्योति बिंदु मेरे अंदर भी है और वो चारों तरफ फैला हुआ है। और उस पर हमेशा ध्यान लगाइए, रखिए उसमें। फिर अगर आपके मनपसंद का कोई जो आपके इष्ट देव है उनका तस्वीर की कामना कर सकते हैं, और कि ये उनका या जो तस्वीर आपने रखा है मन में, उनका चित्र बना के रखा है, वैसे आप वहाँ पे भावना कर सकते हैं कि भाई वो हमारे इष्ट देव इस ज्योति बिंदु में है और वो मुझे हर तरह से संरक्षित कर रहे हैं और मेरा जोखिम वहन कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है। जबकि आगे चलेंगे, अब ध्यान में जब आगे बढ़ेंगे तो किसी भी चित्र या किसी की कामना भावना करने की ज़रूरत नहीं है उसे, और आपका ये होगा वो बहुत ऊंची अवस्था है, वहाँ पे सब कुछ छोड़ के केवल आपके अंदर का अपना ही देखो, तो वो सबसे उत्तम बात है। केवल वो सब कुछ छोड़ के वो केवल अपने शरीर के अंदर के ही सारी चीज़ों को देखे, वो बहुत ऊंची स्थिति है और वहाँ पे पहुँचना भी ज़रा कठिन है। तो उसके पहले के प्रारंभिक ध्यान हम लोग लगाएंगे, जिससे कि थोड़ा सा ध्यान की तरफ अपनी वृत्ति होने लगे और ध्यान में मन लगने लगे। और इस तरह से जब आप बैठेंगे तो धीरे धीरे वो सब चीज़ आपको वहाँ पे उसकी आपके ध्यान की उन्नति होने लगेगी। ध्यान में जब उन्नति हुआ, विकास हुआ ध्यान में, तो फिर आगे की बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। और तो हम लोग मिलेंगे फिर से एक अगले सीरीज, इस सीरीज़ के अगले भाग में। तब तक ये चैनल वीडियो को, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करो, शेयर भी कर दीजिए, और आपके कमेंट, कुछ विचार और इस संबंध में, अध्यात्म के संबंध में किसी भी तरह का कोई भी आपके मन में विचार उत्पन्न हो रहा है, उसका आंसर नहीं मिल रहा या आप दुविधा में हैं, तो आप वो विचार अवश्य कमेंट करके मुझे बताइए। मैं उस संबंध में आपको वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेल आइकन प्रेस करके आप सारे वीडियो के नोटिफिकेशन पा सकते हैं। ये वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।